स्वागत है आपका। हमारे साथ नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के एमडी प्रकाश नायक नवरे हैं। प्रकाश जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एंड इस माह के बाद अब आपने यहाँ पर आंकड़े जारी किए हैं कि इस शुगर प्रोडक्शन सीजन से क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है? आपको भी लगता है पिछले साल के मुकाबले 16-18% ज्यादा इस बार उत्पादन रह सकता है? और किस तरह से आप स्पेशली मौसम का असर इस बार देखते हैं ओवरऑल शुगर प्रोडक्टिविटी पर? हमारा जो अंदाज है इस साल ग्रॉस शुगर प्रोडक्शन 350 लाख टन के इर्द गिर्द रहेगा, जो करीबन 16.5% to 17% मोर देन द लास्ट ईयर। ओके। और मौसम का असर जरूर हुआ है दो तरीके से। एक, जो क्रशिंग सीजन है वो डिले हुआ है, जो नॉर्मली 1 अक्टूबर को शुरू होता है वो नवंबर के मिड के बाद शुरू होने जा रहा है। और लेकिन उसका एक अच्छा असर ये भी है कि गन्ने का वजन अच्छा मिल रहा है, तो फार्मर के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उन्हें पेमेंट वजन के बलबूते पे मिलता है, तो वजन अच्छा आ रहा है गन्ने का। और ये दो असर बारिश की वजह से दिख रहे हैं। आप एक चीज जो यहाँ पर सरकार ने प्रकाश जी की है वो एक्सपोर्ट्स को अलाउ कर दिया है 15 लाख टन के हिसाब से। इंटरनेशनल मार्केट्स के जिस तरह के हाल हैं, पैरिटी नहीं बनती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कब वो विंडो खुलेगी और कितना एक्सपोर्ट हो पाएगा? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है बहुत सही टाइम पे आया है, क्योंकि भले आज फिजिकली एक्सपोर्ट ना हो लेकिन उसका एक मार्केट सेंटीमेंट सुधरने में उसकी मदद हुई है। अगर ये नहीं होता मनीषा जी, तो आमतौर पे हम देखते हैं कि जब भी चीनी का सीजन शुरू हो जाता है तो डोमेस्टिक प्राइसेस गिर जाती है, और गिरने के गुंजाइश काफी ज्यादा थी। लेकिन इस ऐलान से वो इतना जो शुगर की प्राइसेस है, डोमेस्टिक प्राइसेस, वो नहीं गिरेगी, अपने लेवल पे वो रुकी है। अब हम ये जानते हैं कि एक्सपोर्ट के लिए सही समय हमारे लिए अपॉर्चुनिटी विंडो आती है जनवरी के बाद। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीनों में इंडिया के अलावा और किसी की भी चीनी वर्ल्ड मार्केट में नहीं होती है। ब्राजील का सीजन खत्म हो रहा है ये महीने के एंड में। ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड की शुगर भी उस 3-4 महीने में नहीं आती है, तो हमें अच्छा मौका मिलेगा जनवरी के बाद। और ये जो 15 लाख टन का अलॉटमेंट हुआ है वो अभी कुछ एग्रीमेंट करके दिसंबर में एग्रीमेंट करके जनवरी से अप्रैल तक अच्छे दाम में ये एक्सपोर्ट हो सकता है। प्रकाश जी, अब तक इंडस्ट्री और एसोसिएशंस, काउंसिल्स यहाँ पर एमएसपी बढ़ाने की मांग करते रहे हैं। अब कर्नाटका चीफ मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री से कहा है कि वो शुगर की एमएसपी बढ़ाएं। आपको लगता है ये एक डिसीजन आता हुआ बहुत लंबा ओवरड्यू पेंडिंग है ये? हम तो चाहते थे कि ये कल आना चाहिए था डिसीजन। बहुत इंतजार हुआ है। लेकिन मनीषा जी, हमने एक थोड़ी सी अलग लाइन पकड़ी है। पहले तो हमने ये कहा था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे आप तय कीजिए। हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन लिया, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा की, और उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 41 रुपीज 66 पैसे पर केजी। लेकिन उनके सामने दिक्कत ये आ रही है कि सीधा 31 से लेके 41 इतनी बड़ी छलांग एमएसपी में वो नहीं लगा सकते हैं। खैर, उसकी वजह हर साल रिव्यू नहीं लिया गया और उसकी बढ़ोतरी नहीं की, ये है। लेकिन अभी उनकी भी साइड सही है, इसलिए हमने एक अलग लाइन ऐसी पकड़ी है कि चलो छोड़ दो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपनी जगह पे है, लेकिन आज के तारीख में जो एक्स मिल रेट चल रही है ऑल इंडिया लेवल पे 38 रुपीज चल रही है, और वो लेवल तक तो कम से कम अपने एमएसपी लाना चाहिए। ये हमारी अभी मांग लेके हम चल रहे हैं, क्योंकि एमएसपी जब लाई थी तभी प्रावधान है नोटिफिकेशन में कि एमएसपी का रिव्यू लिया जाएगा एफआरपी के साथ। ये नहीं हुआ है। 6-7 साल से एफआरपी बढ़ते गई है, लेकिन इसका रिव्यू नहीं लिया गया। वो अपनी जगह पे 31 रुपीज पे जो एमएसपी बरकरार है, तो उसमें बड़ा लाने की बहुत चांसेस है। हमने ये नई जो लाइन उनके सामने रखी है उस पे विचार चल रहा है गवर्नमेंट में, और हो सकता है कि जल्द से जल्द इस पे कोई डिसीजन आ जाए। ऑलराइट प्रकाश जी, एक फाइनल सवाल, और ये एथेनॉल डाइवर्जन पे है जो कि कम देखा गया है इस बार, और ये एक और चिंता का विषय है इंडस्ट्री के लिए, ना प्राइस रिविजन है, डाइवर्जन भी लेस। बिल्कुल। देखिए मनीषा जी, आप भी जानती हो ये बायोफ्यूल पॉलिसी या इथेनॉल पॉलिसी किसके लिए लाई थी? ये लाई थी गन्ना उत्पादन करने वाले फार्मर्स के लिए। और जब हम ऑलमोस्ट 78-80% हमारी इथेनॉल की सप्लाई शुगर इंडस्ट्री से होती थी, लेकिन वो आज की तारीख में 28% तक नीचे आई है। कुछ आंकड़ों में मैं आपसे बताना चाहता हूँ। 1050 करोड़ लीटर्स का जो साइकिल 1 का अभी अलॉटमेंट हुआ है, उसमें शुगर का सिर्फ 289 है,
ग्रेन का 781 है और शुगर का भी अगर बाइफरकेशन देखा जाए तो जूस के बनने वाले इथेनॉल को 166 करोड़ लीटर सिर्फ अलॉटमेंट हुआ है, बी हेवी का 111 करोड़ लीटर हुआ है और सी का 12 करोड़ लीटर हुआ है। ये बहुत ही हम पे नाइंसाफी है, क्योंकि हमने कैपेसिटी क्रिएट की है आपके कहने पे, हमने इन्वेस्टमेंट किया है आपके कहने पे, और सडनली आप इतना अलॉटमेंट कम देते हो। तो हमारी ये मांग है गवर्नमेंट के साथ कि कम से कम अगले आने वाले साइकिल में इसको 50-55% तक तो हमारा शेयर आना चाहिए। एब्सोल्युटली। प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो एक पॉजिटिव है कि यहाँ पर इस बार चीनी का उत्पादन ज्यादा होने जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर एमएसपी को लेकर और साथ ही साथ एथेनॉल डायवर्जन को लेकर कुछ चिंताएं हैं, जहां पर एक्सपेक्टेशन है कि सरकार यहाँ पर कुछ मूव जरूर लेके जाएगी। प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, हम लौटेंगे। हमारे साथ होंगे कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देओरा। कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देओरा है। रवि, नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। और जिस तरह की मुनाफा वसूली सोने, चांदी, मेटल्स, बेस मेटल सब जगह देखने को मिली है, आपकी क्या रणनीति रहेगी यहाँ से? जब से फ्राइडे जब चाइना के डेटा आए तब से मेटल में भी प्रेशर है। बुलियन वैसे भी लास्ट वीक से काफी वोलेटाइल है और डेटा आने स्टार्ट हो गए थर्सडे से। नॉन फार्म पेरोल के डेटा जो काफी टाइम से हम वेट कर रहे थे वो डेटा आने चालू हो गए, तो इससे मार्केट उसका भी वेट कर रहा है। बट एक्सट्रीमिटी है, वोलेटिलिटी काफी है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा बुलियन में ध्यान रख के कारोबार करना चाहिए इतनी वोलेटिलिटी में। तो इससे सामने मेटल्स जो चाइना के डेटा खराब आए उसके बाद थोड़े प्रेशर में है। एंड लगातार देखें तो स्टील का प्रोडक्शन आप देखें तो वो गिर रहा है, एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन नीचे आ रहा है, फिर भी प्राइसेस नीचे आना थोड़ा एक सेंटिमेंट वीक है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर फोकस करना है तो नेचुरल गैस में शॉर्ट करके ट्रेड ले, 410 पे शॉर्ट करे, 414 का स्टॉप लॉस होगा एंड 400 तक के लेवल यहाँ पे दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में तो दिख सकते हैं। नया कॉन्ट्रैक्ट अभी वहां पे वॉल्यूम एक्टिव है। एंड निकल में भी शॉर्ट करें, 1308 के करीब 1308 पे शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में 1315 का एंड 1280 तक के टारगेट वहां पे आते दिख सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए नॉन एग्री कमोडिटीज से ये दो रिकमेंडेशन, दोनों सेलिंग के लिए रिकमेंडेशन। गैस में जो 2.25% की गिरावट है, आपको क्या ये लंबी बनती हुई नजर आती है या आपको लगता है विंटर डिमांड सपोर्ट करेगी? जरूर से सपोर्ट करेगी, बट जो ये वीक के वेदर रिपोर्ट थे उसमें मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि कूलर वेदर की कुछ एक्सपेक्टेशंस आएगी, बट थोड़ा कूलर मींस के एक्सपेक्टेशन से थोड़ा वार्मर वेदर की वहां पे रिपोर्ट आई। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जब तक अभी नई रिपोर्ट ये वीकेंड पे नहीं आती तब तक प्राइसेस में थोड़ा सेलिंग प्रेशर रहेगा। थर्सडे इन्वेंटरी के डेटा के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको साइन ऑफ रिवर्सल देखने को मिल सकती है। एंड एक्सपायरी है तो इस हिसाब से थोड़ी एक्सट्रीमिटी है। मुझे लग रहा है ऑल ओवर तेजी का ही सिनारियो है। एंड नया जो कॉन्ट्रैक्ट है नेचुरल गैस का दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट, उसमें बेस सपोर्ट 382 है। अगर 380 382 के करीब अगर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट आता है तो वहां पे शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट होके बाइंग पोजीशन में कन्वर्ट कर लेनी चाहिए। रवि, एग्रीकल्चर कमोडिटीज में किस तरह का ट्रेंड्स है और क्या वहां पर भी कोई स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहेंगे? जब सब खराब है तब एग्रीकल्चर अच्छा कर रहा है। पर्टिकुलर 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आई थिंक ग्लोबल इक्विटीज या कमोडिटीज देखे या सारा माहौल थोड़ा वीक है, बट सामने एग्रीकल्चर में पर्टिकुलर स्पाइसेस में अच्छी रिकवरी थी। आज थोड़ा हायर लेवल्स पे कंसोलिडेशन कर रहा है, बट स्पाइसेस मुझे लग रहा है कि धनिया पे फोकस करना चाहिए। 8560 के करीब आप नया फ्यूचर बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 8500 एंड जो टारगेट है वो 8700 तक आता हुआ दिख सकता है। वही दिसंबर फ्यूचर में आप यहाँ पे कोकुड कपास खली को सेल करके चले, यहाँ पे थोड़े फंडामेंटल वीक है। साथ में पुराना क्रॉप तो अभी मींस के सीसीआई के पास है, नया क्रॉप आना स्टार्ट हुआ है, तो पूरा कॉटन कॉम्प्लेक्स मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। कोकुड के नए जो कॉन्ट्रैक्ट है दिसंबर, वहां पे शॉर्ट करे 2890 के स्टॉप लॉस के साथ एंड जो टारगेट है वो 2830 तक आते हुए दिख सकते हैं। पॉइंट टेकन। रवि, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज की स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।